अब समय आ गया है आज की कहानी का। तो बच्चों, हमने सत्र के शुरुआत में सुना कि माता पिता की डांट फटकार में भी हमारी भलाई छिपी होती है। वे हमें सुधारने के लिए अपने मान अपमान की भी परवाह नहीं करते, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिलता है? हमारी नाराजगी। कितना दुखदाई होता है जब माता पिता को उनके अपने ही बच्चे वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। अरे, जिन माता पिता ने हमारा जीवन संवारा, उन्हें बुढ़ापे में सहारा देने के लिए हमें जी जान लगाना पड़े तो भी कम है। माँ कितने कष्ट सहकर हमें जन्म देती है। पिता तपती गर्मी और सर्द हवाओं में भी काम पर जाते हैं हमारे लिए। ऐसे देवतुल्य माता पिता की थोड़ी डांट डपट क्या हम नहीं सह सकते? गौ माता बछड़े को जन्म देते ही उसके शरीर की गंदगी को भी वात्सल्य भाव से चाटने लगती है। क्या अद्भुत उदाहरण है ये शुद्ध प्रेम का। आइए ऐसी ही एक सुंदर प्रेरणादायी कहानी सुनते हैं, जिससे हम समझेंगे कि माता पिता हमें ऊंचा उठाना चाहते हैं। एक ब्राह्मण का पुत्र था, काशी पढ़ने गया। पढ़ के लौट रहा था तो वहां के लोगों ने सम्मान किया कि गुरुकुल में पहला नंबर आया है, बड़ा विद्वान है। आदर सत्कार से लोगों ने विदाई दी। वो अपने गांव आया। शास्त्री पढ़ा था तो जरा विद्वत्ता का अभिमान अंदर था। पिता को पता चला कि बेटा आ गया है, तो ज्यों ही वो घर में प्रवेश करने लगा, त्यों ही वे जानबूझ के उसकी माँ के साथ बात करने लगे। तेरा लड़का आ जाएगा, लेकिन मैंने जैसा चाहा वैसा तो नहीं बना। शास्त्री की पदवी लेकर आएगा। मैंने जांच करवाई है, ऐसी कोई खास तरक्की नहीं की। लड़का सुन रहा था। वो जो अभिमान से भरा हुआ था, ठुस हो गया। फिर पिता बोले, शास्त्री पढ़ा तो क्या पढ़ा, मैं तो उम्मीद रखता था कि कहाँ का कहाँ पहुंचेगा। लड़के को लगा कि मैं तो पढ़ाई निपटा कर आया हूं, लेकिन अभी बाकी है। एक आध दिन रहा घर में, फिर आज्ञा लेकर गया पढ़ने और आचार्य हो गया। शास्त्रों के उद्धारण, बढ़िया बढ़िया श्लोक, तत्वज्ञान के श्लोक कंठस्थ कर लिए और घर आया। पिता फिर से बोले कि मैं समझा था कि विद्वान होगा, आत्मारामी होगा, लेकिन ये तो पंडित हुआ, खाली सिर खपाऊ। खाली विद्वान होने की भ्रांति ले आया अपनी खोपड़ी में, और क्या किया? 17 साल हमारे व्यर्थ गए। इससे तो नहीं पढ़ता तो अच्छा था। लड़के को हुआ कि कई विषयों में आचार्य यानी एमए तक पढ़ा। वहां काशी में सर्वप्रथम आया हूं, और मेरे पिता तो कुछ भी गौर नहीं कर रहे हैं। पिता ने आगे कहा, जिसको उपनिषदों, आत्मा अनात्मा का, जीव ब्रह्म की एकता का ज्ञान नहीं, वो तो अज्ञान में ही पड़ा है, प्रकृति में ही पड़ा है। और प्रकृति तो जड़ है, उसी का खोपड़ी में विस्तार किया, और क्या किया। लड़का फिर गया, लेकिन गया तो विद्वानों के पास, और जड़ चेतन का, प्रकृति पुरुष का, जीव ब्रह्म का विवेक, ये सब न्याय शास्त्र, तर्क शास्त्र। आकाश का गुण है शब्द, शब्द गुणकम आकाश। वायु 2 तरह की होती है, नित्यो नित्यश्च नित्यः, परमाणु रूपः अनित्यः कार्य रूपः। इस प्रकार की जो कुछ प्रक्रियाएं थी, सिद्धांत थे, वे सब खोपड़ी में भर के आया। ज्यों ही घर में प्रवेश कर रहा था, त्यों ही उसकी माँ के आगे पिता ने उसकी निंदा करनी चालू कर दी। बार बार गया, लेकिन वही गधा का गधा होकर ही लौटा। इसको लगा कि मैं इतने लोगों को शास्त्रार्थ में परास्त करके आया हूं, और मेरे को कहते हैं गधा। ये कोई बाप है? ऐसे बाप का तो गला दबाना चाहिए, पैर क्या छूना। पुत्र के मन में पिता के प्रति कुविचार आ गया। उसकी माँ पिता को कहती है कि जब वो आने को होता है और जब भी वो आपके आगे अपनी विद्या की बात करता है, तब आप उसको तुच्छ साबित करते हो, डांटते फटकारते हो। फिर वो मेरे आगे रोकर निराश होकर जाता है। पिता कुछ बोले नहीं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था कि लड़का सुन रहा है। लड़का माँ के पास रोकर फिर कहीं गांव में इधर उधर गया। कुछ देर बाद माँ ने वही बात दोहराई
लेकिन अब पिता को पता नहीं था कि बेटा गांव में से घूम के आया है और बाजू वाले कमरे में बैठा है। अपने बारे में चर्चा शुरू होती देख बेटा दरवाजे के पीछे छुपकर सुनने लगा। पिता ने कहा, तू नादान है, तू उसको क्या जानती है? मैं जानता हूँ। ऐसा लड़का तो लाखों में किसी किसी के घर पैदा होता है, तो फिर उसको क्यों फटकारते हो? ऐसा नहीं करता तो वो इतनी ऊंचाई तक पहुंचता भी नहीं। मेरे को इसको और ऊपर उठाना है। छुपकर सुन रहा बेटा विचार करने लगा, अरे, पिताजी के अंदर में तो महान बनाने का भाव है और बाहर से बोलते हैं कि तू कुछ नहीं है, इतना किया तो क्या, कुछ नहीं। और मैं ऐसे पिता को प्रणाम करने में भी हिचकिचाता हूँ। उससे रहा नहीं गया। वो दौड़ा दौड़ा चरणों में गिर पड़ा जैसे सूखा बांस गिरता है। बोला, पिताजी, माफ करो, माफ करो। मैं आपकी महानता को नहीं समझ पाया। मैं मूर्ख था, वास्तव में मैं मूर्ख था। आपने मेरे को कितना ऊंचा उठाया। अगर आप ऐसा नहीं करते तो मैं इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता। आपकी कृपा से मैं यहाँ तक पहुंचा और इससे भी उन्नत होऊंगा, आत्मानुभव को प्राप्त करूंगा। लेकिन एक बार मेरे मन में आ गया कि मेरे पिता सदा मेरे को डांटते हैं, तो ऐसे पिता का तो गला दबाना चाहिए। ऐसा मेरे मन में पाप आ गया। फिर लड़के ने अपनी भूल का प्रायश्चित किया। ऑफिसों में या दूसरी जगह ऑडिट अथवा लेखा परीक्षण होता है ना, तो तुमने बढ़िया बढ़िया क्या लिखा है, तुम्हारा आज तक का बढ़िया बढ़िया लेखा जोखा कौन सा है, ऐसा थोड़े ही ऑडिटर या परीक्षक देखेगा। ऑडिट का मतलब है गलती कहाँ है, कमी क्या है। ऐसे ही हितैषी क्या सोचेगा? यही कि कमी कहाँ है और कैसे निकले। अपने जीवन में जो कमी है उसको तुम देखो। दिखेगी तब जब तुम्हारे से दूर होगी, और तुम देखोगे नहीं तो तुम्हारे में बैठ जाएगी। तुम देखोगे तो तुम्हारे से दूर हो जाएगी, तो फिर उसको अपने में मानो नहीं। ये जो कमी दिख रही है मेरे में नहीं है, चित्त में है। चित्त का मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ। ओम आनंद। आप इस प्रकार का अभ्यास बनाओ तो कमियां भी निकलती जाएंगी और आत्मज्ञान की यात्रा भी होती जाएगी। ये युक्ति है।